तो यूजीसी के समर्थन में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया एक आईटी चौराहे पे लखनऊ में। उनका बाल पकड़ के पुलिस खींच करके मतलब आपकी सरकार में कैसी तानाशाही। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया, हम दो हमारे दो दर्जन। इसको कैसे देखते हैं? हालांकि आपके पिताजी ने बड़े विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल। अखिलेश जी भाजपा के सहयोग में खड़े हैं। ये अखिलेश जी अगर चाहते तो यूजीसी पर वहां बिल लाते कि हम चर्चा करेंगे। देखिएगा पूरे सदन चल जाएगा, ये कोई दिन बिल पर चर्चा नहीं। ये पैदा करने की बात कर रहे हैं, खुद तो पैदा करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को पैदा करा करके कुछ करना चाहते हैं। तो ये आप क्या कराना चाहते हैं? ये कह रहे थे ना कि 15 दिन के लिए पुलिस हमारे हाथ कर दीजिए, हम समझा देंगे। भगवान राम का मंदिर तो बन गया, क्या कर लिए? कृष्ण का मंदिर बनेगा, क्या कर लेंगे? बात यह है कि इस उत्तर प्रदेश में आकर कोई धमका कर जाना चाहेगा तो धमकाने वालों का स्थान कहाँ होता है मालूम है? या तो ऊपर होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? हैदराबाद में उनकी राजनीति है। उन्होंने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ मैं और मिस्टर योगी तैयार हूँ। चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, हमारा लक्ष्य है किसी के साथ अन्याय ना। आप सदन के सदस्य हैं, सदन में इस बात को हंगामा करिए कि इस पे चर्चा मत नहीं करेंगे तो हम यही लौट जाएंगे। वहाँ तो लौट नहीं रहे हैं, वहाँ तो चुप मार के खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब बाहर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बाहर वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। यूजीसी को लेकर के मैंने आपका स्टेटमेंट सुना, बड़े मुखर होकर के आपने कहा कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के तमाम मतलब जो आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तमाम जो सवर्ण लॉबी के लोग हैं, वो विरोध में उतर आए थे। आप समर्थन की बात क्या है कि बात को समझना पड़ेगा। संविधान समानता की बात करता है, संविधान भेदभाव की बात नहीं करता। पहले भेदभाव संविधान नहीं था तो भेदभाव था, और आज जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। समानता की बात अगर पहले पन्ने पर बाबा साहब ने लिखा है तो समानता सिर्फ एक जाति को है कि सबको है? सभी समाज को समानता। अगर यूजीसी लागू होने की बात आई, ये गौड़ समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, प्रजापति समाज के लोग जब धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, राजभर समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे, यादव समाज के लोग धर्म की बात करेंगे तो हिंदू कहलाए जाएंगे। और वहीं जब अपने भागीदारी की बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये पिछड़े कहलाए जाएंगे, ये दलित कहलाए जाएंगे, ये आदिवासी कहलाए जाएंगे, ये राजभर कहलाए जाएंगे, ये प्रजापति कहलाए जाएंगे, गौड़ कहलाए। ये कौन सी भेदभाव है? जिनको भेदभाव करने की आदत है वो अपनी आदत सुधारने की बजाय वो आदत बिगाड़ने में लग गए। ये सब नहीं है इस तरह जो समझ रहे हैं। SC/ST एक्ट कब बना था? किसने बनवाया था? विरोध उस समय किसने किया था? 10% गरीब सवर्ण को आरक्षण लागू हुआ, बताओ कितने पिछड़े उन्होंने विरोध किया? दलित समाज को जो आरक्षण लागू हुआ किसने विरोध किया? मंडल आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हो रहा था, किसने विरोध किया? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना हो, इसका कौन विरोध कर रहा? सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पहले दिन से कह रहे हैं। मतलब आप यूजीसी के साथ हैं? मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कराया है, सरकार वहां अपनी पक्ष रखेगा कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं। साथ हैं कि नहीं? हाँ, समर्थन में, समर्थन में, बिल्कुल समर्थन में है। किसी भी साथ, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, हमारा लक्ष्य है किसी के साथ अन्याय ना हो। तो यूजीसी के समर्थन में डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया एक आईटी चौराहे पे लखनऊ में। उनका बाल पकड़ के पुलिस खींच करके मतलब आपकी सरकार में कैसी तानाशाही? देखिए, आंदोलन करने का एक तरीका होता है। आंदोलन एक उग्रवादी होता है, एक शांति प्रिय आंदोलन होता है। अपनी बात को जनता के बीच में या पत्रकार भाइयों के बीच में या सरकार के पास, आप तो विधायक हैं, सदन में आपको बोलने के लिए मौका मिलेगा, आप नोटिस दीजिए कि हमें बोलना है। आप सड़क पर क्या राजनीति करना चाह रहे हैं? राजनीति वहाँ मत करिए। आपको मौका दिया गया सदन में, आप ऐसा है कि जनप्रतिनिधि तो है नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सदन के सदस्य हैं। सदन में इस बात को हंगामा करिए कि इस पे चर्चा मत नहीं करेंगे तो हम यही लौट जाएंगे। वहाँ तो लौट नहीं रहे हैं, वहाँ तो चुप मार के खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब बाहर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बाहर वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। तो यूजीसी के मुद्दे पे उनको सदन में बोलने का मौका मिलेगा आपको लगता है? बोले क्यों नहीं मिलेगा? वो अपने समाजवादी पार्टी से कहें कि उनके सदस्य ज़्यादा हैं ना, 100 सदस्य बताते हैं। अखिलेश जी ने कह दिया कि वो तो भाजपा के साथ। इसका मतलब वो समर्थन में है। अखिलेश जी भाजपा के सहयोग में खड़े हैं। ये अखिलेश जी अगर चाहते तो यूजीसी पर वहां बिल लाते कि हम चर्चा करेंगे। देखिएगा पूरे सदन चल जाएगा, ये कोई दिन बिल पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ चर्चा करेंगे तो उधर यहाँ ईडी आ जाएगा, उधर यहाँ तमाम अधिकारी आ जाएंगे।
AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया, हम दो हमारे दो दर्जन। इसको कैसे देखते हैं? हालांकि आपके पिताजी ने बड़े विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसा है ना कि कुछ आदमी पागल हो जाते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, कुछ एकदम पागल होते हैं। ये हैदराबाद के लोग जो हैदराबादी विचार को लेकर के आते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले से आज ये सतयुग से चला आ रहा है। आप बताइए भगवान कृष्ण कितने थे, भगवान राम कितने थे, जितने महापुरुष आप उठाकर देखेंगे इनके सदस्य कितने थे। हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है कि हम दो हमारे दो। फिर ये 1 दर्जन कैसे हो गया? ये 1 दर्जन से बढ़ा करके 2 दर्जन कैसे होने लगा? फिर ये आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं ये इस बयान को पागलपन जैसा बयान मानता हूँ। ये आप भड़काने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप आकर के अगर नौटंकी करेंगे, यहाँ आकर के भड़काने का काम करेंगे, तो ऐसे भड़काने वालों का उत्तर प्रदेश में कुछ जगह नहीं है। ये लोग अपने समाज की रक्षा नहीं करना चाहते, अपने मुसलमान को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते, ये उनको रोजगार की बात नहीं करना चाहते, उनकी बेहतरी की बात नहीं करना चाहते, उनके कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं। ये पैदा करने की बात कर रहे हैं। खुद तो पैदा करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को पैदा करा करके कुछ करना चाहते हैं। तो ये आप क्या कराना चाहते हो कि मतलब कि विस्फोट हो जाए, कि आपको राशन ना पहुंचे, आप चाहते हो कि आपको शौचालय ना मिले? अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? जानते हैदराबाद में उनकी राजनीति है। उन्होंने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ मैं और मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। तो यहाँ वो नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे लोग जो है यहाँ आके कुछ नहीं कर सकते। ये जो बाल है सर्वापक बाल, ये एक बाल को उखाड़ नहीं सकते। वो क्या करेंगे यहाँ आकर के? ये कह रहे थे ना कि 15 दिन के लिए पुलिस हमारे हाथ कर दीजिए, हम समझा देंगे। भगवान राम का मंदिर तो बन गया, क्या कर लिए? कृष्ण का मंदिर बनेगा, क्या कर लेंगे? दुर्गावती जी की मंदिर ये लोग बनाना चाहे बना लेंगे, क्या करेंगे? मंदिर को लेकर नहीं करता। बात यह है कि इस उत्तर प्रदेश में आकर कोई धमका कर जाना चाहेगा तो धमकाने वालों का स्थान कहाँ होता है मालूम है? या तो ऊपर होता है। उनके कहने का ये मतलब है जैसे बिहार में जलवा काटा, हैदराबाद तेलंगाना में जलवा है, अब यूपी में भी हमारे नहीं तो उनके लिए क्या हम रोके हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन किसको रोका है? संविधान में सबको अधिकार है, आइए मैदान में लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई वो लड़ने आएंगे तो तकलीफ जिसको होगी वो बोलेगा। हमको क्या तकलीफ है? वो हमें लड़े मैदान में, हम कहाँ कह रहे हैं। लेकिन बिना दूल्हे के बारात लेके बिहार गए थे, वो बेचारों तो 500 पैबो किए, तो कुछ नहीं पाए। तो ये उनको बता रहे हैं, किसको? साइकिल वालों को। ये साइकिल वालों को इशारा कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अब आप अपना बोरिया बिस्तर नाम योगी जी का लिया, वो योगी जी को ले रहे हैं, तो आएंगे तो पता चल जाएगा। वो आएंगे जब यहाँ उनको पता चल अखिलेश जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी मुंह खोला बुरा बोला, योगी जी को लेकर के कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी उन्होंने लड़ा तो इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए लड़ा। जब भी उन्होंने बोला तो गरीबों के कल्याण के लिए बोला। जब भी वो लड़े, आप बताइए सैफई महोत्सव हो रहा है, क्यों नहीं करा ले रहे हो सैफई महोत्सव? जब इनकी सरकार थी तो गौड़ समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, राज चौहान समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, इनको तो हिस्सेदारी दिलाने की बात नहीं किया, इनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात तो नहीं किया। जब सत्ता चली जा रही है तब इनकी बात आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप धोखा न देने की बात कर रहे हो। ये सामाजिक न्याय की बात जुबान पर अच्छी लगती है, जब पावर आ जाता है उसको लड़कर दिलाने की जब बात आती है तब करना होता है, तब समझ में आता है। सपा ने जो कल बजट पेश हुआ है उसको लेकर के भी कहा कि ये सरकार की विदाई वाला बजट। हाँ, तो ये सही कह रहे हैं। इनकी जब सरकार में बजट आता था तो बजट कहाँ जाता था? इटावा जाता था, सैफई जाता था, रामपुर जाता था। ये आजमगढ़ है ना, इस आजमगढ़ उनके कहने का ये मतलब है बजट जितना घोषित करते हैं उसको खर्च भी नहीं करते हैं, फिर उससे बड़ा बजट लेके आते हैं जनता के बीच। जब उन पैसों को खर्च नहीं किया जाएगा तो जनता की जो समस्याएं हैं उनका जन कल्याण कैसे होगा? उनका ये कहने का मतलब जो बजट आता है, यहाँ के जो सांसद विधायकों का जो बजट आता है, कहाँ खर्चा कर रहे हैं? खर्चा करते तो सड़कें नहीं चमचमाती, खर्चा करते तो यहाँ के अस्पतालें बदहाल होती, खर्चा करते तो पशुओं का घर जो बना है वो बदहाल होती, यहाँ खर्चा करते तो किसानों की बदहाली होती। होता क्या है, जब इनको पैसा मिल रहा था, इनकी सत्ता थी, तो वही बजट इनको विकासशील दिखाई देता था। जब ये बजट दूसरा कोई पेश कर रहा है तो उनको दूसरा कुछ दिखाई दे रहा था। इनके चश्मे का जो पावर है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो हरियर दिखता है, और सत्ता से बाहर जाते हैं तो इसका पावर बदल जाता है। तो उनका पावर बदल गया है। अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं इतना बेहतर बजट गाँव में चला जाएगा, गाँव के गरीबों को व्यवस्था मिलने लगेगी, तो फिर गाँव की जनता हमको वोट नहीं देगी, तो हम क्या करेंगे? आखिर बोले तो क्या बोले बेचारे? बोली हैं तो क्या बोली हैं कि बढ़िया है, नहीं एकदम बढ़िया है, वो बोल नहीं सकते। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना।
आलोचना है, आप मुद्दे पकड़िए। बजट अगर लाखों करोड़ का बजट आ रहा है तो ये जनता के कल्याण का, इसका मतलब जनता के कल्याण को आप गलत कहा कि खर्च करिए, उनके कहने का ये मतलब खर्च करिए। चलिए आगे आपसे भी फिर बातचीत होगी। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।